इस वीडियो में बात करेंगे कि दाखिल खारिज अगर किसी ज़मीन का है और 143 है, फिर भी वो ज़मीन अवैध होती है, वो किस कंडीशन में अवैध होती है और कब आप उस पर जो है प्लॉट जो है वो अवैध होता है, कब आप उस पर घर नहीं बनवा सकते। दूसरा, विकास प्राधिकरण की सीमा और विकास क्षेत्र क्या होते हैं और इसका 143 से क्या लेन देन, क्या प्रभाव पड़ता है, और नक्शा पास करवाने के नियम क्या हैं और नक्शा पास जो है किस चीज़ का कब नहीं करवाया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आते अपने टॉपिक पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई बिल्डर है, कोई प्लॉटिंग वाला है, वो कह रहा है कि भाई ज़मीन का दाखिल खारिज है, 143 है, तो क्या वो प्लॉट पूरी तरीके से सही है? तो उत्तर होगा नहीं है। किस लिए नहीं, वो आप जान लीजिए। अगर मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, उसकी 143 आपने खरीद लिया और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया, आप उस पर मकान बनाना चाहेंगे तो नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे वो आप जान लीजिए। क्योंकि अगर वो क्षेत्र जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आपका प्लॉट है, वो विकास प्राधिकरण की सीमा में आता है, विकास क्षेत्र में आ रहा है या मास्टर प्लान में आ रहा है, और मास्टर प्लान में उस भू का उपयोग आवासीय नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में भले ही आपका 143 हो, भले ही आपका ज़मीन का दाखिल खारिज हो, फिर भी आप वहाँ पे निर्माण नहीं कर सकते। प्लॉट खरीद सकते, प्लॉट के ओनर बन जाएंगे, लेकिन वो कॉलोनी जो है वो पूरी इलीगल रहेगी, अवैध रहेगी। क्योंकि मास्टर प्लान में पहले से ही तय होता है कि कौन सा आबादी वाला एरिया है, कौन सा जो है वो औद्योगिक एरिया है, सब कुछ पहले ही निर्धारित होता है। शहर जो होते हैं मास्टर प्लान से बनाए जाते हैं, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सब कुछ बनाया जाता है। तो अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है, भले ही दाखिल खारिज है, 143 आपने करवा लिया है, तो निर्माण नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि निर्माण वहीं होगा जहाँ मास्टर प्लान में जो विकास क्षेत्र की सीमा है, जहाँ मास्टर प्लान लागू है, वहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पे जहाँ आपने भूमि खरीदी है, वहाँ पे वो भूमि जो है मास्टर प्लान में आवासीय है कि नहीं है। अगर मास्टर प्लान में आवासीय है, फिर तो आप निर्माण कर सकते हैं। मास्टर प्लान में आवासीय नहीं है, आप भले ही 143 करवा रहे हैं, भले ही दाखिल खारिज करवा लें, आप उस पर निर्माण नहीं कर सकते। और जब आप 143 करवाएंगे तो 143 के आदेश पे लिखा होगा कि ये ज़मीन 143 की जाती है, लेकिन मास्टर प्लान का ये 143 जो है मास्टर प्लान के क्षेत्र में, जहाँ मास्टर प्लान का एरिया है, मास्टर प्लान की सीमा है, वहाँ पर 143 यानी कि धारा 80 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। धारा 80 वहाँ पर मान्य नहीं होगी जहाँ मास्टर प्लान पहले से है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं कि तो ज़मीन का दाखिल खारिज और 143 कहाँ पे मान्य होगी। देखिए, जहाँ पर मास्टर प्लान एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ मास्टर प्लान विकास प्राधिकरण की सीमा विकास क्षेत्र जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कोई मास्टर प्लान लागू नहीं है, वहाँ पे 143 एप्लीकेबल होगी। वहाँ पे आप किसी ज़मीन का 143 करवा के दाखिल खारिज करवा सकते हैं और वहाँ पे भवन निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी एक शर्त है कि वहाँ पर जब आप भवन निर्माण करेंगे या कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नक्शा पास करवाना होता है। नक्शा पास करवाने के बाद ही आप मकान बनवा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 143 आपने जो विकास क्षेत्र है मास्टर प्लान में करवा ली, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। लेकिन जहाँ पर मास्टर प्लान लागू नहीं है, जहाँ पर विकास क्षेत्र नहीं है, जहाँ पर विकास प्राधिकरण की सीमा नहीं है, वहाँ पर आप 143 करवा सकते हैं, दाखिल खारिज करवा सकते हैं। वहाँ पर 143 का लाभ आपको मिलेगा। 143 या धारा 80 भी कह सकते हैं, उसका लाभ मिलेगा आपको। लेकिन आपने भले ही 143 मान लीजिए जहाँ मास्टर प्लान नहीं है, विकास प्राधिकरण की सीमा नहीं है, ठीक है, आप किसी देहाती इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पर भी मान लीजिए जहाँ पर ये चीज़ें बताई वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको, जैसे मान लीजिए 143 करवा ली, तो वो ज़मीन जो है वो गैर कृषि बन गई। लेकिन जब आप उस पर कुछ निर्माण कार्य करेंगे, कुछ बनवाएंगे, फिर आपको नक्शा पास तो अवश्य कराना पड़ेगा। नक्शा तो ज़रूरी ही है पास करवाना। ठीक है, अब बात करेंगे हम नक्शा पास करवाने के नियम और नक्शा पास जो है वो कब नहीं करवाया जाना चाहिए। तो वैसे तो जो भी 100 मीटर है या 100 मीटर से कम है, उसका नक्शा पास जो है करवाना चाहिए। और नक्शा पास जो है, नक्शा पास करके ही आप बिल्डिंग बनवा सकते हैं। अब किस कंडीशन में 100 मीटर है, 100 मीटर से 100 मीटर जो स्क्वायर मीटर से कम एरिया है आपका, या 100
स्क्वायर मीटर तक एरिया है तो कब नक्शा पास से छूट मिलती है वो भी आप जान लीजिए। देखिए, पहली बात, जो एरिया 100 वर्ग मीटर या 100 वर्ग मीटर से कम है वहाँ नक्शा पास नहीं करवाना पड़ेगा। कब? जब 100 वर्ग मीटर जो है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपकी 100 मीटर जगह है, तो ऐसा नहीं कि आपने 1000 वर्ग मीटर के टुकड़े कर लिए हों 100 वर्ग मीटर के, अब आप उस पर बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, टुकड़ों में नहीं होने चाहिए, मात्र 100 मीटर या 100 मीटर से कम। और जो आप 100 मीटर आपके पास जो जगह है वो मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वह पुरानी आबादी में होना चाहिए। पुरानी आबादी मान लीजिए कम से कम 10, 20, 30 साल पहले वहाँ पे पूरे बिल्डिंग बन चुके हैं, वहाँ पे सभी आसपास एरिया पूरे घर बने हुए हैं, ऐसी आबादी में हो वहाँ पर। या 4 मीटर की सड़क हो या नहीं, वहाँ पे 4 मीटर की सड़क हो, तो ऐसी कंडीशन में नक्शा बनवाने से छूट मिलती है। लेकिन वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का पालन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 3 मंजिल से आप ज़्यादा निर्माण नहीं कर सकते और पूरे भूखंड पर निर्माण नहीं कर सकते। उसमें क्राइटेरिया होता है कि जो भी आपकी, भले ही आपकी ज़मीन हो, जैसे मान लीजिए आपके 1000 वर्ग मीटर मान लीजिए 1000 वर्ग फुट का प्लॉट है, यानी कि, या मान लीजिए आप 100 वर्ग मीटर से कम का है या 100 वर्ग मीटर का प्लॉट है, तो वहाँ पे आप पूरे पे निर्माण नहीं कर सकते। आपको रोड साइड मैं लगभग बता रहा हूँ, लगभग 1.5 मीटर और पीछे भी आपको कुछ एरिया छोड़ना होता है। पूरे एरिए पे आप निर्माण नहीं कर सकते। ये इस प्रकार के नक्शा पास करवाने के नियम होते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई, ये सभी कंडीशन फॉलो होंगी तभी आपको नक्शा पास करवाने से छूट मिल सकती है। यहाँ पे सबसे मेन बात जो है, ज़रूरी बात ये है कि जहाँ पे पुरानी आबादी हो, बहुत पुरानी आबादी, अब जैसे नई कॉलोनी कट रही है, 10 साल पहले नई कॉलोनी कटी थी, तो वो पुरानी आबादी में नहीं आएगी। ठीक है, वो नई आबादी में आएगी, वहाँ तो आपको नक्शा पास 100% कराना ही पड़ेगा। जो पुरानी आबादी हो, जहाँ पर 4 मीटर का रोड है, वहाँ पर आपको नक्शा पास जो है कराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पुरानी आबादी या 4 मीटर का रोड या जो 100 वर्ग मीटर या इससे कम एरिया है वहाँ पर। ठीक है, और नक्शा पास कराने के भी नियम होते हैं। नक्शा पास कराने के बाद भी आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि भाई आप इतना एरिया छोड़िए। क्यों छोड़िए? वो इसलिए छोड़िए क्योंकि भाई भविष्य में आबादी बढ़ेगी और आबादी बढ़ने पर रोड का चौड़ीकरण हो सके। मैंने आपको बताया कि अगर आपका 100 स्क्वायर मीटर एरिया है या इससे कम है और कंडीशन बता दी, फिर आपको नक्शा पास करवाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपका एरिया 100 वर्ग मीटर से अधिक है और 300 वर्ग मीटर तक है या 300 वर्ग मीटर से कम है, तो उसके लिए आपको नक्शा अप्लाई जो है वो करवाना पड़ेगा।